नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। ट्रबल शूटिंग के सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कि प्रीफॉर्म मोल्डिंग यानी इंजेक्शन मोल्डिंग में जब हम प्रीफॉर्म बनाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो हमने हमेशा की तरह यूट्यूब पर और लिंक्डइन पर सर्वे कराया और सर्वे से ये कंक्लूड किया कि हेजी प्रीफॉर्म्स यानी प्रीफॉर्म में जो मिल्की वाइट आ जाता है, जो धुंधलापन आता है, उसको हमें हेजी कहते हैं और वो हेजीनेस जो है वो प्रीफॉर्म का सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पे चार चीज़ें हैं, चार वजह है, चार कारण हैं जिसको कि हमें एलिमिनेट करना है हेजी प्रीफॉर्म ना आए इसके लिए। तो इसमें सबसे पहला है कि रेजिन मॉइस्चर टू हाई, यानी मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा मटेरियल का, पीईटी रेजिन का, तो आपको वाइटनेस आ सकती है, हेजीनेस आ सकती है। उसके बाद है कि पीईटी रेजिन का टेम्परेचर अनइवन है, यानी जो ड्रायर है, ड्रायर थोड़ी सी बड़ी साइज में होती है वॉल्यूम लिए हुए, तो उस ड्रायर में इनिशियली टेम्परेचर ज़्यादा हो और फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं आप तो उसमें मटेरियल का टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन जब वो फ्लो करता है, जब वो फ्लो डाउन होता है बैरल के लिए, तो वो मिक्स होता है, तो किसी मटेरियल का टेम्परेचर ज़्यादा है और किसी चिप्स का टेम्परेचर कम है। तो ये वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है कि इनसफिशिएंट एक्सट्रूडर कंप्रेशन। अब ये कंप्रेशन थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है जो हम दरमियान में हम समझ नहीं पाते। ऑपरेटर यूजुअली कंप्रेशन को नहीं समझ पाता और इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। अब जो पहला चीज़ है कि मॉइस्चर, अभी समझना यह है कि मॉइस्चर से हेजीनेस कैसे आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली बात यह है कि जो हेजीनेस आता है, जो वाइटनेस आता है, वो एक्चुअल में पीईटी एमॉर्फस से क्रिस्टलाइज होता है। अब ये क्रिस्टलाइज कैसे होता है, इसका क्या सीरीज है, ये समझो। अब इसमें समझने में क्या है कि जब मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है तो हाइड्रोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है। हाइड्रोलाइसिस उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जिसमें कि मॉइस्चर किसी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करता है। यानी पानी को जब हम इस तरह से डालते हैं या पानी उस केमिकल बॉन्ड के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, तो वो हाइड्रोलाइसिस करता है। और हाइड्रोलाइसिस करने से पीईटी मटेरियल का आईवी लॉस होता है। यानी आईवी अगर समझें कि प्रीफॉर्म के लिए यूजुअली 0.76 या 0.84 तक, कभी कभी 86 भी हम यूज करते हैं। तो ये जो 76 से 86 के दरमियान है, इसमें 86 वाला ब्रेक हो सकता है और वो डाउन हो सकता है 0.76। इसी तरह से जो 0.76 वाला है वो और भी डाउन हो सकता है। तो जब मॉइस्चर आता है तो मॉइस्चर की वजह से आईवी लॉस होता है और उस वजह से क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। यानी जो हेजीनेस है वो शॉर्टकट में अगर आप समझें तो वो पीईटी जो एमॉर्फस हम यूज कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इसलिए मॉइस्चर को एलिमिनेट करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब एलिमिनेट आप कैसे करेंगे या उसकी क्वांटिटी को आप वेरीफाई कैसे करेंगे। तो देखें, जो समृद्ध कंपनी है जहाँ पे प्रीफॉर्म की बहुत सारी मशीनें होती है, खास करके जो हस्की या सैकमी वाले प्लांट हैं, तो उसमें ये इक्विपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मॉइस्चर एनालाइजर। तो मॉइस्चर एनालाइजर हालांकि छोटी कंपनी में यानी एक दो मशीन जिसके पास है वहाँ नहीं होती। तो इसका एनालाइज करने का सबसे सही तरीका जो मैंने अपनाया अपने प्लांट में, कि जब आपकी मशीनें बिल्कुल दुरुस्त चल रही हो, जब मशीनों का ऑपरेशन इस तरह से हो कि सारे के सारे प्रीफॉर्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ रहे हो, कोई भी साइन नहीं हो, उस टाइम में आप एक पैमाने लेकर के उसका वजन करके रखें। और जब भी ये प्रॉब्लम आए तो फिर आप उसी पैमाने में उतनी मटेरियल का वजन आप करें। अगर मटेरियल का वेट ज़्यादा आ रहा है तो यानी जो ज़्यादा आ रहा है, जितना ज़्यादा आ रहा है उतना मॉइस्चर कंटेंट है। तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है कि आप समझ सकें कि मॉइस्चर इसमें यूजुअली ज़्यादा है। क्योंकि जब आप बैरल के हॉपर नेक से
जब आप मटेरियल निकालते हैं तो यूजुअली गर्म होता है इस, और देखने में ऐसा मालूम नहीं होता कि इसमें मॉइस्चर है या नहीं है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए जरूरी है कि आप इसको वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने का अगर आपके पास मॉइस्चर एनालाइजर है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं है तो आप अपने रखे हुए सैंपल से उसका वेट कंपैरिजन करें। अगर ज़्यादा वेट आ रहा है इसका मतलब है कि उसमें मॉइस्चर है। अब मॉइस्चर को एलिमिनेट करने के लिए ये जरूरी है कि आपके ड्रायर का ऑपरेशन सही हो। अब ड्रायर के ऑपरेशन में आप सबसे देखें कि क्या क्या चीज़ है। तो पहला चीज़ है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में ये है कि आपका टेम्परेचर डिस्प्ले जो है, और उसमें अगर वो ऑटो ट्यूनिंग है तो फिर आप ऑटो ट्यून करके उसको देखें, और अगर ऑटो ट्यूनिंग नहीं है और पीएलसी रिलेटेड है तो फिर आप टेम्परेचर वेरिएशन को रिकॉर्ड करें। अगर वेरिएशन 10 डिग्री से ज़्यादा है तो ये ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रीशियन को कांटेक्ट करें। उसके बाद है एयर फ्लो। एयर फ्लो ये होता है कि इन्वायरमेंट से ड्रायर जो है वो एयर लेता है और एयर की मॉइस्चर पहले निकालता है, उसके बाद ड्राई एयर पीईटी मटेरियल में दिया जाता है, उसके बाद मॉइस्चराइज एयर बाहर निकलना चाहिए। अब इस सर्किट में अगर कहीं कोई तरह का प्रिवेंशन है, अगर किसी तरह की रुकावट है तो एयर फ्लो आपका डिस्टर्ब होता है। एयर फ्लो डिस्टर्ब होने का सीधा मतलब यह है कि एयर का जो मॉइस्चर है वो वहीं पे छूट रही है, या जो मटेरियल का मॉइस्चर है वो बाहर नहीं जा रहा है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट एक्चुअल में चेक करना थोड़ा मुश्किल है, वैसे कहते हैं कि लेस देन 50 ppm होना चाहिए, लेकिन ड्यू पॉइंट मीटर आपके पास है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप इसको स्किप करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि रेसिडेंस टाइम। रेसिडेंस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जब आपकी मशीन ब्रेकडाउन में होती है। जब ब्रेकडाउन में आपकी मशीनें होती है तो आपका रेसिडेंस टाइम बढ़ जाता है, और मैं अपने पिछले 25 सालों के तजुर्बे से ये कहता हूँ अपने ऑपरेटर को, अपने शिफ्ट इंजीनियर को, अपने लाइन इंजीनियर को, कि जब आपका ब्रेकडाउन आधा घंटा से ज़्यादा हो तो आप अपने मटेरियल ड्रायर को बंद कर दें, क्योंकि जितना देर मटेरियल हीटेड हो चुका है उसको रहने दें एज यूजुअल कॉम्पैक्ट। जब आप मशीन स्टार्ट करें फिर आप स्टार्ट करें। तो इसमें एक जो प्रिवेंशन होता है। दूसरी ये है कि आप इसको गौर करें, जैसे ही ब्रेकडाउन टाइम बढ़ता है यानी मटेरियल का रेसिडेंस टाइम बढ़ता है और आपको हैवी चांसेस है कि वो मटेरियल में एयर टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो आने लगेगा। तो रेसिडेंस टाइम का ख्याल रखें। उसके बाद है मटेरियल फ्लो। मटेरियल फ्लो यूजुअली जो हस्की है या निस्टल है या ये जो बड़ी मशीनें हैं जिसकी साइकिल टाइम कम होती है उसमें बड़े पाइप होते हैं मटेरियल को हॉपर से बैरल तक आने के लिए, यूजुअली 2.5 इंच का या 3 इंच का होता है। तो इसमें कभी कभी ये होता है कि पाइप बेंड होने लगता है। फ्लेक्सिबल पाइप जो आपके बड़े हॉपर से मटेरियल ड्रायर के हॉपर से आपको बैरल में जा रहा है, वो जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है कभी कभी बेंड होती है। तो उस चीज़ को देखें कि अगर मटेरियल वहाँ पर रुक रही है, किसी तरह से मटेरियल का फ्लो डैमेज हो रहा है या प्रिवेंट हो रहा है, तो फिर टेम्परेचर वेरिएशन आना शुरू हो जाता है मटेरियल के अंदर। तो मटेरियल फ्लो यानी जो मटेरियल पहले आ रहा है वो पहले हॉपर में आए, जो बाद में आ रहा है वो बाद में ही आए। तो ऐसा मटेरियल फ्लो को आप ध्यान रखें, ध्यान दें। अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हटा दें। तो इस तरह से आपका ये चीज़ें जो है ना, ये 3 प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। पहला ये है कि मटेरियल एयर फ्लो या ड्रायर एयर सर्कुलेशन, दूसरा है कि अनइवन टेम्परेचर, तीसरा है हाई टेम्परेचर। ये 3 प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाता है। अब चौथा है एक्सट्रूडर कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या है कि इसका कहीं थ्योरेटिकली कहीं यूज नहीं होता, और प्रैक्टिकली जो इसको लाइन पे काम करने वाले लोग हैं वो समझना नहीं चाहते। कंप्रेशन में ये प्रोसेस है कि वो मेल्ट के टाइम में शियर फोर्स से, यानी जब बैरल चार्ज हो रहा होता है, जब स्क्रू चार्ज हो रहा होता है, उस टाइम में शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स से मटेरियल प्लास्टिसाइज होता है और इस लिक्विड स्टेट में आता है कि उसको आप जब प्रेस करें, जब आपको उसके ऊपर फोर्स दें इन द डायरेक्शन ऑफ मोल्ड, तो वो फ्लो हो। यानी मटेरियल का मेल्ट होना और मिक्स होना, ये 2 काम है कंप्रेशन का, जो इंजेक्शन के जस्ट पहले होता है, या यूँ कहें कि स्क्रू चार्जिंग के टाइम में होता है। तो उस वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि अगर मटेरियल अनइवन फ्लो आ रहा है, यानी आप जब प्रीफॉर्म को काट के देखेंगे तो उसके वॉल थिकनेस में वेरिएशन आ रहा है,
तो इसका ये मतलब होता है कि आपका कंप्रेशन जो है ना वो कम हो रहा है। तो इसके लिए सबसे सिंपल एडवाइस ये है कि आप बैक प्रेशर बढ़ाएं। बैक प्रेशर बढ़ाने से कंप्रेशन अच्छी होने लगती है। अगर वो बैक प्रेशर बढ़ाने से कंप्रेशन अच्छी नहीं हो रही है, इन दैट केस ये है कि आपका साइकिल टाइम ज़्यादा है, आप साइकिल टाइम को कम करें और उस वेरिएशन को आप देखें कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इतने में कंट्रोल हो जाता है। तो कंप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे लोग लास्ट में काम करते हैं। पहले लोगों को ड्रायर को ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं हो रहा है तो कंप्रेशन पे आप ध्यान दें। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि समझें कि आप महीनों से मशीन चला रहे हैं और उस बीच में अभी तक ठीक आ रहा था और आज अचानक जो है ना ये व्हाइटनेस आने लगी है, या कुछ लंबे टाइम तक आपने मशीन को बंद रखा है, उस टाइम में व्हाइटनेस आ रहा है। तो यहाँ पे आप मटेरियल और इसको छोड़ करके एक नज़र आप मोल्ड साइड में भी डालें कि मोल्ड साइड में भी अगर कोई मटेरियल फ्लो में रेस्ट्रिक्शन होता है तो वहाँ वॉल थिकनेस कम होती है और वॉल थिकनेस कम होने के अपोजिट जो एरिया है जहाँ पे वॉल थिकनेस ज़्यादा होता है वहाँ पे व्हाइटनेस आती है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो आप मोल्ड पे ज़रूर ध्यान दें। अब आगे जो है ना वो हमें आप लोगों से फीडबैक चाहिए, क्योंकि मैंने जितनी बताई है ये मेरी एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर कोई और रीज़न है तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर